आज हम आपसे बात करेंगे हिंदू धर्म के जानकार या हिंदू धर्म के जानने वाले लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और उन्हें हम ये आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। शायद उनकी नजरें इस पर तो नहीं पड़ रही हैं। दरअसल हो यह रहा है कि हमने कल फेसबुक पर एक पोस्ट देखा जिसमें बताया ये जा रहा था, सर्वाइव ये फैलाया जा रहा था कि श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को कौन अच्छा है सबसे, मतलब कंपेयर किया जा रहा था सबसे अच्छा कौन है श्री रामचंद्र जो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिए वो अच्छा है, कि कृष्ण जी जो औरतों के वस्त्र छीन लिए जब वो नदी के पास स्नान कर रही थी तो, या भीमराव अंबेडकर जो सबको अधिकार दिलाए। अच्छा ये बताइए आप, भीमराव अंबेडकर को हम लोग इज्जत से सम्मान के साथ देखते हैं, उन्हें मानते हैं, क्या आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक जाति धर्म विशेष का मानते हैं? उनके द्वारा लिखे गए संविधान को हम सारे लोग मानते हैं कि नहीं, लेकिन आप किसी एक आदमी की प्रशंसा करते करते किसी एक जाति धर्म विशेष को इतना नीचे गिराने का काम करेंगे। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हुए उसकी वजह वही थी, उसी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। उन्होंने ये बताया कि हम अपनी जनता के लिए अपने परिवार को भी हम छोड़ सकते हैं, वो ये संदेश देने का प्रयास किए। लेकिन कुछ मंद बुद्धि के लोग, ये हमें बोलना चाहिए लेकिन मजबूरी है आज हमारी, जो अंदर से की बात आती है उसे कहना, कुछ मंद बुद्धि के लोग ऐसी बातों को फैलाते हैं और उसे फेसबुक जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं। उनकी ये किसी धर्म के बारे में बात नहीं, उनकी ये भावना है, ये अंदर से वो अपनी परवरिश को दिखाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है, उनकी परवरिश है, वो जैसे हैं वो हमारे सामने पेश करने का प्रयास करते हैं। वो अपने अंदर की वो कितने काबिल हैं, अपनी काबिलियत को दिखाते हैं। वो किसी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, ना ही वो बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो वो धर्म बदनाम हो सकता है। और फिर दूसरा पे आते थे कृष्ण जी के बाद, और कृष्ण जी वहां पर यह बताने का प्रयास कर रहे थे, अरे मूर्खों समझ तो लेना, कृष्ण जी ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो हमारी नदियां होती हैं वो पवित्र होती हैं, उन्हें हम गंगा नदी को माता के समान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, यमुना को, सारी नदियों को हम माता के समान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिनसे हमारा खाना पानी वो बताते। तो आप वहां पर स्नान करने जाए तो कपड़े उतार कर ना जाएं, आप कपड़े पहन के स्नान करने जाएं। लेकिन कुछ मंद बुद्धि के लोग, क्या कह सकते हैं उनको, मतलब उनकी बुद्धि ही हरण हो चुकी है। ऐसे लोगों को उस बातों को अलग प्रकार से तोड़ के मोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आपने किसी भी हिंदू ब्राह्मण या किसी ऐसे आदमी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत बातें बोलते हुए नहीं सुने होंगे। सारे लोग उनके द्वारा बनाए गए संविधान का इज्जत करते हैं, सबको जो इज्जत दी गई वो करते हैं। आप एक बात पूछेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण जी और राम जी गलत थे तो आपको शर्म आता है ये बात कहते हुए कि आप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं? आप पहले अपनी नजरों में झांकें, अपनी नजरों में पहले झांक लो, फिर दूसरे को बताने का कृपा कष्ट करना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाना, जिसके पूरी तुम नहीं तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बहनें भी उनको ही अपना आदर्श मानती होंगी। लीडर श्री रामचंद्र से अच्छा लीडर कोई नहीं हुआ, श्री कृष्ण से अच्छा लीडर कोई नहीं हुआ, वो इतने अच्छे लीडर थे। आप तो जानने का प्रयास करो, अरे मंद बुद्धियों कुछ तो सीख लो। जो गलत बातें उसे किसी भी अच्छी बात को, किसी धर्म के बारे में किसी ऐसी बात को प्रोपागेंडा बनाकर तोड़ मड़ोड़ कर सामने प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है? क्या मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया जाना उचित है? अरे भीमराव अंबेडकर सारे लोगों के अच्छे हैं, सारे लोग उनको इज्जत दें। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक ऐसी समाज का बच्चा जो निकल के इतना आगे तक बढ़ा, उसका सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जब वहीं एक हिंदुओं के पूज्य देवताओं के ऊपर आप ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां करती हैं, आपको शर्म नहीं आती? और हम तो ये सोचते हैं हमारे जो हिंदूवादी संगठन है वो करते क्या है या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहते हुए भी ऐसे लोग ऐसे मैसेज को फैला रहे हैं, दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी सरकार सब कुछ, आज राम मंदिर को बनाने के लिए हमारे साधु संत तो हिंदू समाज के लोग, कितने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए, क्या क्या कर दिए, लेकिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत किया जाए, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हिंदू कब जगेगा? हिंदू के देवी देवताओं का अपमान कब तक होगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। आज हम आपसे ये कहते हैं, हम सब सामने आए और ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करें, जो ऐसा करे उसके ऊपर एक FIR कराने का बिल्कुल कष्ट करें,
क्योंकि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपनी गलती एहसास नहीं होगी, तब तक वो ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसे मैसेज फैलाते रहेंगे और लोगों के मन में तरह तरह की बातों को तोड़कर मड़ोड़कर, कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी सीता माता को, कभी किसी और देवता को, या जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके जो मूवीज बनाते हैं, उनको अगर हम उनका डट कर मुकाबला नहीं करेंगे तो हो सकता है एक दिन ऐसा आया कि हम मुकाबला करने के लायक नहीं, जैसे कश्मीर में हुआ, जैसे बांग्लादेश ने अब श्री रामचंद्र जय श्री राम नहीं बोल सकते, कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ हुआ, वैसा ही पूरे भारत देश में होगा। हमारा पूरा भारत देश बर्बाद होकर रह जाएगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे चूतिया टाइप के लोगों को समझाने का कृपा करें और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हों और ऐसे पोस्ट, ऐसे चीजों से को रोकने का काम करें, एक ऐसी मुहिम को फैलाएं, ऐसे एक संगठन को लाएं, ऐसी संगठन तो बहुत सारे हैं, ऐसा एक काम करें कि ऐसे लोग के मन में दहशत उत्पन्न हो। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि धर्म की भावना को किसी एक खास धर्म की भावना को जो आहत करे उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसा करने का दोबारा दुस्साहस ना करे, क्योंकि किसी एक आदमी के धर्म की भावना, उस स्पेशल धर्म की जो भावना उसको ठेस पहुंचाना एक बहुत ही गलत काम है। धन्यवाद।